ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? किसी अवकल समीकरण को अवकलजों के संदर्भ में परिमेय तथा पूर्ण बीजीय बनाने के पश्चात उच्चतम कोटि के अवकल गुणांक की घात को उस अवकल समीकरण की घात कहते हैं। ठीक है, तो किसी अवकल समीकरण के जो अवकलजों के संदर्भ में परिमेय और पूर्ण बीजीय, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। अवकलजों के संदर्भ में परिमेय तथा पूर्ण बीजीय, यानी कि उसमें रेडिकल्स नहीं होने चाहिए और उसकी जो घात है, जो अवकलजों की जो घात है वो पूर्ण परिमेय होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। तो पूर्ण परिमेय बनाएंगे और पूर्ण बीजीय बनाएंगे। बीजीय का मतलब उसमें साइन, कोस, टेन, कोट, यानी साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, लॉग, एक्सपोनेंशियल जैसी टर्म उसमें नहीं होनी चाहिए। ये सब हटाने के बाद में जो समीकरण बनेगा उसमें हम क्या देखेंगे? जो उच्चतम अवकलज गुणांक है, ठीक है, उसकी कोटि को तो अवकल समीकरण की कोटि कह देंगे और उस पर जितनी पावर है उसे हम कहेंगे अवकल गुणांक, अवकल समीकरण की घात या डिग्री। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे हम बात करते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसकी कोटि कितनी है? तो ये 1 ऑर्डर का है, ये 2 ऑर्डर का। अधिकतम अवकलज गुणांक कितना है? 2, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2। और डिग्री क्या होगी इसकी? अधिकतम अवकलज गुणांक है, इस पर पावर कितनी है? 1 पावर, तो डिग्री हो जाएगी इसकी 1। ठीक है, ऐसे नहीं करना है कि इसकी घात 2 है तो घात 2 लिख दी, ऑर्डर भी 2 लिख दिया, नहीं। जो उच्चतम अवकलज गुणांक है उसकी जो पावर होगी उसी को हम डिग्री कहेंगे। ठीक है, ये अवकल समीकरण है, ये 2 बार अवकलन हो रहा है, ये 3 बार हो रहा है, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका? 3। और डिग्री कितनी हो जाएगी? तो ये जो थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव हमें दे रखा है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इसके ऊपर जो घात होगी वही उसकी डिग्री कहलाएगी। तो इस पर कितनी घात है? 5, तो इसकी घात हो जाएगी 5। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी अवकल समीकरण की घात निकाल सकते हैं और कोटि निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कोटि हो गई, ये घात हो गई। ठीक है, इसके बाद में हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब इसका हमें ऑर्डर फाइंड करना है, इसकी हमें कोटि फाइंड करनी है। तो पहले तो ये dy बाई डी एक्स 1 अपॉन में लिखा हुआ है, यानी कि इसकी पावर क्या है? -1। हमें पॉजिटिव पावर सी है, तो हम क्या करेंगे? इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे। तो क्या करते हैं, पहले इसको लिखता हूं मैं dy बाई डी एक्स और इस y का इधर पक्षांतरण कर देते हैं, तो x माइनस वाई हो गया। अब दोनों को रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी कि दोनों को उल्टा कर देते हैं या पावर -1 ले लेते हैं, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स और ये बनेगा 1 अपॉन x माइनस वाई। अब ये समीकरण जो बन गई हमारी, इसमें डेरिवेटिव की पावर क्या है? पॉजिटिव है। तो ठीक है, अब हम इसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड करेंगे। तो ऑर्डर कितना है? एक ही अवकल गुणांक दे रखा है, इसका ऑर्डर कितना है? 1 और डिग्री कितनी है? 1। यहां से देख के आप बताओगे कि जैसे डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, इसकी पावर -1 है, तो आप इसकी डिग्री बताओगे -1, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 1। एक बात और है, हम जो भी एग्जांपल्स देख रहे हैं उसमें y को परतंत्र चर ले रहे हैं और x को स्वतंत्र चर ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये कहोगे कि मैं इसको कन्वर्ट करके स्वतंत्र चर और परतंत्र चर को एक्सचेंज कर दूं तब क्या होगा? ठीक है, वो अलग समीकरण बनेगा, लेकिन अभी के लिए हम
y को डिपेंडेंट वेरिएबल और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर करें। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। यहां dy बाई dx की पावर क्या है 1/3, ये क्यूब रूट का साइन है, पावर कितनी है 1/3। तो हम इसको पहले पावर को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको मैं लिखा हूं dy बाई dx की पावर 1/3 इक्वल टू माइनस एक्स। अब दोनों पक्षों का मैं क्यूब ले लेता हूं, तो dy बाई dx हो गया इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। हमारे पास जो अवकल समीकरण है वो बन गया dy बाई dx प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। तो ऑर्डर कितना हो गया इसका 1, क्योंकि एक अवकल गुणांक है इसमें, और डिग्री कितनी हो गई इसकी 1, क्योंकि इस पे पावर कितनी है 1। ठीक है, ऐसे नहीं कहेंगे कि इसकी घात कितनी है, कुछ लोग इसको 3 घात का भी लिख के आएंगे, कुछ लोग लिखेंगे 1/3, ठीक है, कुछ लोग और लिखेंगे, लेकिन पहले इसको हटाना है हमें, फिर डिटरमाइन करना है कि इसकी डिग्री क्या होगी 1। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये अवकल समीकरण आपको दे रखी है। अब इस अवकल समीकरण में आप देखोगे कि डेरिवेटिव के साथ कुछ अबीजीय ट्रांसेंडेंटल टर्म आ रही है, ठीक है, साइन कोस इनवर्स लॉग और एक्सपोनेंशियल टाइप की टर्म आ रही है। तो ये जो है हम इसकी डिग्री को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें डिग्री फाइंड करना है तो इसको सोल्व करके या तो हम इसको हटा दें यहां से, लेकिन जैसे यहां से साइन हटाऊंगा तो यहां साइन आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, ये साइन इसमें से पूरी तरह से नहीं हटेगा। तो इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्डर अधिकतम अवकलज गुणांक क्या है 3 ऑर्डर का है, तो ऑर्डर 3 हो गया, लेकिन जो डिग्री है वो क्या है परिभाषित नहीं है। ठीक है, नॉट डिफाइंड, या हम इसको लिखेंगे कि घात परिभाषित नहीं, यानी कि इसकी घात हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है, अब इसका जो ऑर्डर है वो कितना है 4 है, क्योंकि अधिकतम अवकलज गुणांक क्या है 4 कोटि का है, तो ऑर्डर 4 हो गया। डिग्री देखने के लिए अभी हमने बोला था कि साइन कोस ई की पावर ऐसी कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो केवल डेरिवेटिव के लिए है कि डेरिवेटिव में ऐसी कोई टर्म नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ डेरिवेटिव की टर्म तो यही है, ये डेरिवेटिव की टर्म नहीं है, तो इसमें तो कुछ भी आ सकता है, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेरिवेटिव में ऐसा एक्सपोनेंशियल या साइन जैसा नहीं आना चाहिए। तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी 1, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 1। ठीक है, ये अवकल समीकरण देखते हैं। ऑर्डर तो अधिकतम अवकलज गुणांक 2 ऑर्डर का है, ऑर्डर तो इसका 2 लिख देंगे, लेकिन डिग्री, अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ dy बाई dx से यहाँ लोग है, तो डिग्री परिभाषित नहीं होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सोचो, हमने कहा था कि दी गई अवकल समीकरण को पूर्ण बीजीय बनाने पर अगर बन सकती है तो बनाएंगे, अगर नहीं बन सकती है तब कहेंगे कि वो परिभाषित नहीं है, लेकिन इसको बनाया जा सकता है। कैसे? तो इस समीकरण को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, जब भी ई की पावर में log दे रखा हो, ये वाला log है इसका बेस है ई के बराबर, तो पावर और बेस दोनों सेम हो तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और ये हमें मिल जाता है। तो इसको सोल्व करते हैं तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, हमने क्या फॉर्मूला यूज किया है, हमने ई टू दी पावर log जिसका बेस ई है एफ ऑफ एक्स, ये इक्वल होता है आपका एफ ऑफ
x के बराबर, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगी ये टर्म dy बाई डी एक्स की। अब हम इसकी डिग्री निकाल सकते हैं, क्योंकि अब ना तो कोई फ्रैक्शनल पावर है 1/2 1/3 करके, ना ही कोई इसमें बीजीए टर्म आ रहा है साइन कोस लॉग एक्सपोनेंशियल एक्सेट्रा। तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, इसकी पावर, ठीक है, अधिकतम अवकलज गुणांक की घात, जो कि क्या है 1, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसे। ये अवकल समीकरण आपको दे रखी है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2, क्योंकि अधिकतम अवकलज गुणांक कितनी कोटि का है, 2 कोटि का। और इसकी जो डिग्री है वो क्या होगी, क्योंकि लॉग है, अगर मैं यहां से लॉग हटाऊंगा तो यहां पर एंटी लॉग यानी कि की पावर आ जाएगा। दोनों ही केस में यहां से हम लॉग को पूरी तरह से नहीं हटा सकता। तो डिग्री इसकी, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, मतलब जो घात है वो परिभाषित नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि उस किसी भी दी गई साधारण अवकल समीकरण का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट किया जाता है और उसकी डिग्री कैसे निकालते हैं। डिग्री के केस में भी हमने देखा है कि पावर, फ्रैक्शन पावर अगर दे रखी हो या नेगेटिव पावर दे रखी हो, उसको पहले पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, अगर साइन कोस जैसी टर्म है उसको हटाने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं हटती है तो हम कहेंगे कि जो घात है वो परिभाषित नहीं है।